हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT हिंदी की क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी, इसके पाठ 12 धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न आपके बुक के पृष्ठ संख्या 87 में दी हुई है। पहले इसके प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, उसके बाद उसके उत्तर को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धोनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका दूसरा प्रश्न है, धोनी स्कूल के दिनों में शुरू में फुटबॉल खेलते थे, उन्होंने कब और कैसे क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। इसका तीसरा प्रश्न है, धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है। इसका चौथा प्रश्न है, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं, लिखिए। इसका पांचवा प्रश्न है, 12वीं की परीक्षा के समय धोनी के सामने क्या दुविधा आई, उनके पिता ने उनकी यह दुविधा कैसे दूर की। इसका छठा प्रश्न है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो इस तरह करके हम लोग 6 प्रश्नों को देखेंगे इसके उत्तर सहित। ठीक है, और सारे प्रश्नों के आंसर को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, धोनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर है, धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी में रांची में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से हैं, रांची से हैं। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, रांची में हुआ था, झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। धोनी स्कूल के दिनों में शुरू में फुटबॉल खेलते थे, उन्होंने कब और कैसे क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। इसका उत्तर है, धोनी पहले फुटबॉल टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। अपने फुटबॉल टीम के कोच की प्रेरणा से उन्होंने क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। फिर क्या था, 10वीं कक्षा के बाद वे पूरी तरह क्रिकेट के हो गए और देखते ही देखते उनकी गिनती उच्च विकेट कीपरों में होने लगी। हम लोग जानते हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी पहले किसमें जो है रुचि रखते थे, फुटबॉल में। ठीक है, फुटबॉल में वो गोलकीपर थे, लेकिन जो उनके कोच थे फुटबॉल के, उन्होंने ही उनको सलाह दी कि वो क्या खेले, क्रिकेट खेले। ठीक है, जब उनको सलाह दी वो क्रिकेट खेलना शुरू किए। फिर 10वीं कक्षा के बाद वो क्या हुआ कि पूर्णतः वो क्रिकेट खेलने लगे और इस तरह से जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, धोनी शांतचित्त व मितभाषी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी भाषा संयम रहती है। वे विवादों से स्वयं को दूर रखते हैं, इसलिए उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्या है, बहुत ही जो है वो शांत जो हैं और उससे भी बड़ी बात वो मितभाषी हैं। मितभाषी मतलब क्या है कि वो बहुत ही, इनकी जो बोली है वो बहुत ही मीठी बोली है। ठीक है, सबसे बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते हैं। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होते हैं, प्रेस वार्ता वगैरह जब भी होती है, उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है क्रिकेट को लेकर के, तो कभी भी वो क्या होते हैं, चिढ़ते या गुस्साते नहीं हैं। बहुत ही जो है वो शांति से सारा प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं। ठीक है, और अपने आप को जो है वो झगड़े विवाद ये सबसे जो है क्रिकेटों में दूर रखते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, कैप्टन कूल कहा जाता है। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, धोनी में एक अच्छे कप्तान के सभी गुण हैं। वे टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते हैं। अपने साथी खिलाड़ियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। उनको अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। क्या कहा गया है कि धोनी जो है एक अच्छे कप्तान के आखिर उनमें क्या क्या गुण हैं। तो हम लोग जानते हैं जब कोई कप्तान होता है तो उनको सिर्फ अपनी नहीं जबकि पूरे टीम को लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है, तो धोनी में जो है एक अच्छे कप्तान के सभी गुण हैं। कैसे, वे टीम के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो वरिष्ठ सदस्य हों या फिर वरिष्ठ खिलाड़ी हो या फिर नए आए खिलाड़ी हों, ठीक है, सभी जो है सबके साथ वो बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ जो है उनको काफ़ी सम्मान देते हैं। नए खिलाड़ियों जो है ताकि वो हिचकिचाए नहीं, उनका क्या करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। इस तरह उन्हें क्या कहा जाता है, कैप्टन कूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। 12वीं की परीक्षा के समय धोनी के सामने क्या दुविधा आई, उनके पिता ने उनकी यह दुविधा कैसे दूर की। इसका उत्तर है, 12वीं की परीक्षा के समय धोनी को परीक्षा के दिनों के बीच में ही एक दिन मैच खेलना था और मैच के अगले ही दिन परीक्षा थी। उन्होंने अनिर्णय के चौराहे पर अपने आप को खड़ा पाया। यह दुविधा उन्होंने अपने पिता को कह सुनाई। उनके पिता ने कहा, यदि तुमने साल भर पढ़ाई की है
तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ खेलो। इस बात से धोनी को प्रेरणा मिली कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करने से अंतिम समय में दबाव नहीं बनता। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, पढ़ाई हो या खेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहा गया है इसमें क्वेश्चन में कि 12वीं की परीक्षा के समय धोनी के सामने कौन सी दुविधा आई और उसके पिता ने यह दुविधा कैसे दूर की। तो 12वीं के समय क्या था कि धोनी का जो है एग्ज़ाम मतलब परीक्षा भी उनके सामने थी, ठीक है। परीक्षा जो है जिस दिन उनको खेलना था, ठीक है, उस दिन उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद दोनों दिन परीक्षा थी। तो वो क्या करते, अपने आप को काफ़ी दुविधा में उन्होंने पाया कि अब क्या करें। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने ये सजेस्ट किया, ये उन्हें सलाह दिया कि यदि तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, तुम तो इतने दिन तक पढ़े हो। तो इससे उनको क्या शिक्षा मिली कि कोई भी काम रहे, जैसे आप लोग ही पढ़ाई करते हैं तो कभी भी सिर्फ परीक्षा के समय कॉपी किताब निकाल के मत पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी प्रश्न होंगे या फिर जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ याद हो जाएंगे अच्छे से, और परीक्षा के समय क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ध्वनि भी जो है, वो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया कि सारे कुछ पहले से पढ़ाई किए थे। उनके पिता ने यही जो है उन्हें सलाह दी कि जब तुम पहले से ही पढ़ाई कर चुके हो तो एक दिन पढ़ो या नहीं पढ़ो उससे कुछ हो नहीं जाएगा, तुम जा कर के खेलो। तो उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली उससे और उन्होंने जा कर के खेला और जीत भी हासिल की थी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि ये बात क्या होता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होता है, पढ़ाई हो या खेल हो, हर एक चीज़ को क्या करना चाहिए, बांट बांट करके करना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो चीज़ हल हो जाता है अच्छे से। इसका छठा प्रश्न है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। इसका उत्तर है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना तब पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने सन 2011 में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट करने का पद प्रदान किया। धोनी क्या चाहते थे, वो बचपन से ही उनका सपना था कि वो भारतीय सेना में जाए, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ही, कुछ स्थितियां ही ऐसे हो गई कि वो भारतीय सेना में नहीं जा पाए, ठीक है। तो वो सपना कैसे उनका पूरा हुआ ये कहा गया है प्रश्न में। तो उत्तर ये है कि भारतीय सेना में धोनी कैसे जो है शामिल हुए, जब वो वर्ल्ड कप जीते तो सन 2011 ईस्वी में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है पद प्रदान किया गया था, तभी उनका सपना क्या हुआ, पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर के हम लोगों ने 6 प्रश्न उत्तर को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्न के उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ये सारा जो है वो काम में आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारे चैनल को, यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।